सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 12th पार्ट है। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हम होमोलोगस सीरीज तक आ गए थे। उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने आइसोमर्स का डिस्कशन किया था और कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन की वजह से उसकी हेल्प से हमने थोड़ा समझा था। लास्ट में हमारी होमोलोगस सीरीज शुरू हो गई थी और आज हमें उसे ही कंटिन्यू करना है, पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ी थी, क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सीरीज इन विच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और दो सक्सेसिव यानी जो दो लगातार आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ CH2 ग्रुप का होता है। कैसे? अगर CH4 है आपका पहले, उसके बाद आपका C2H6 आएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक सी है और यहाँ पे दो सी, तो एक सी का फर्क आ गया आपका, और यहाँ दो एच है, चार एच है, यहाँ पे छः, तो दो एच का फर्क आ गया। तो इसलिए CH2 ग्रुप से ये सब आपस में डिफर करते हैं। ठीक है, तो हमारी होमोलोगस सीरीज जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और साथ ही साथ उन वो लगातार जो आपकी सीरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते रहेंगे उनमें दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में जो ग्रुप का डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑफ CH2 ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एल्केन जो हमारे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका। सिमिलर स्ट्रक्चर होने के साथ साथ उनमें सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और वो सभी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अगर हम बात करें एल्केन की होमोलोगस सीरीज तो कुछ ऐसे हो सकती है वो। ठीक है, ये अगर आपको एक ब्लॉक है, तो अभी गलती से मेरे से रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं हुआ था और ये मैंने इतना सारा पढ़ा दिया था। तो ये मैंने जो लिखा हुआ है आप यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि क्या है ये। तो एल्केन की हम होमोलोगस सीरीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और एल्केन जो हमारा होता है सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ में, क्योंकि सबका सिंगल बॉन्ड होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अगर हम एल्केन की एक होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बात करें तो उसके पाँच हमने शुरू किए कार्बन, जितने पाँच कार्बन होंगे उतनी सीरीज़ के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए। तो उनके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और पेंटेन का C5H12। ठीक है, तो अब इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो जो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे डिफर ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। ये अगर हम इन दोनों की बात करें C4H10 और C5H12, तो इन दोनों में ही अगर आप कार्बन का काउंट करोगे तो ऊपर 4 है, नीचे 5, एक कार्बन, ऊपर 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो नीचे 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो 12 - 10 2, तो दो हमारे हाइड्रोजन हो गए। सो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफरिंग ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या होती है हमारी होमोलोगस सीरीज वो आपको पता है, एग्जाम्पल क्या होता है वो भी पता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अब वो हमें देखना है। फर्स्ट इज द ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सबका एक ही जनरल फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर अभी एल्केन की बात करें तो सबका एक ही फॉर्मूला है CnH2n+2। आप कोई से भी देख लो, अगर आप C3H8 देखो तो 3 यहाँ पे N है, C3H2n, 2n यानी 3 × 2 6, 6 + 2 8, तो C3H8 हमारा इसी से बना है। नेक्स्ट हमारा आता है एनी टू एडजेसेंट होमोलूग्स। जो होमोलोगस सीरीज के हाँ कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम होमोलूग्स कहते हैं।
तो जो दो एडजेसेंट होमोलोग्स होंगे दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, वो आपको पता ही है, बहुत बार मैं बता भी चुका। थर्ड है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्स इज 14U। ठीक है, 14 यूनिफाइड मास का आपका डिफरेंस होता है बिटवीन एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्स। अब अगर हम यहाँ बात करें ऊपर ही, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कार्बन का अगर आप एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, वो देखो, ऐड अप करो उसका, और जो अगले का डिफरेंस आएगा दैट विल बी 14U। ठीक है, थर्ड भी पता चल गया। हमारे फोर्थ क्या होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक, ये मेन है कि जो हमारा मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि जब हम एक होमोलोगस सीरीज में नीचे चलते चलेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और साथ ही साथ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। फिफ्थ एंड लास्ट, दे ऑल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा आता है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करें तो वो होगी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। सारे हमारे कंपाउंड्स का CnH2n फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वही होगा CH2 ग्रुप से आपस में डिफर करेंगे। सेम केस होगा हमारा एल्काइन में भी, जब इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसे सब चलेंगे। ठीक है, तो हमें होमोलोगस सीरीज जो हाइड्रोकार्बन की है अभी हमने पढ़ी है, एल्केन की, एल्कीन्स की और एल्काइंस की भी वही होंगी। तो जो आपके और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका एल्कोहल हो गया, दूसरा आपका एल्डिहाइड्स हो गया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी होमोलोगस सीरीज होती है। बस अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, क्योंकि अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके, तो हम होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स की पढ़ पाए, तीनों की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। नेक्स्ट जो हमें चीज़ पढ़नी होगी वो होगी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ जाएंगे अभी भी और आगे वाली फर्दर क्लासेस में भी। इसमें हमारे हेलो ग्रुप आएंगे, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, ये सारे हमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे पढ़ने होंगे। क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक है तो अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।